वाल्मीकि शिक्षाओं की बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पंजाब के तकरीबन जो नामी प्रचारक है उनसे भगवान वाल्मीकि जी शिक्षाओं की बात एपिसोड में आपके रूबरू करवाए हैं। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम हरियाणा की पावन पवित्र धरती पर बैठे हैं और आदरणीय हमारे महाराज जी से आपकी बातचीत करवाएंगे कि भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाएं जो हमारे जीवन के लिए है, मानव जीवन के लिए जो भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाएं हैं उसके ऊपर आपसे विचार विमर्श करेंगे। और हमारे स्वामी जी आदरणीय महाराज जी हमारे साथ हैं और इनका जो प्रचार प्रसार आज हमने भी सुना और हमारा जो हृदय बहुत अच्छा शीतल हो गया, क्योंकि इन्होंने जो विचार करा और हमने चाहा कि इनसे विचार करने चाहिए। और आप भी सुनकर जरूर आपको अच्छा लगेगा कि कैसे भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाएं जो हमें अपने जीवन में डालनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए और कैसे हम भगवान वाल्मीकि जी को माने और कैसे ना माने। ये आप आज आपको आपके सम्मुख हमारे आदरणीय महाराज जी से बात करवाएंगे। महाराज जी जय वाल्मीकि। स्वागत है जी महाराज जी द्रावड़ चैनल पर। महाराज जी पंजाब के प्रचार से और हरियाणा जो पंजाब से बाहर प्रचार चलता है उसमें हम जानना चाहते हैं कि फर्क क्या है भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का। देखिए बंधु, अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें जी तो ये बहुत छोटा शब्द है जी कि हमारे एक जो ना ये कहावत बनाई गई जी परमात्मा के बारे में, जी सृष्टिकर्ता, जी ये कहा गया है सृष्टिकर्ता। जी लेकिन हम फिर परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी को क्षेत्रवाद से जोड़ देते हैं। जी पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, जी सो एंड सो। जी हमें ये सोचना होगा कि भगवान वाल्मीकि जी किसी क्षेत्रवाद से नहीं जुड़े। जी उन्होंने ब्रह्मांड को नियम में बांधा है। वाह जी। तो अगर हम परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी को केवल क्षेत्रवाद से जोड़ेंगे, जी हम केवल भारत तक जोड़ेंगे, जी तो ये उनके साथ नहीं। जी वो उनका जो कद है, जो परमात्मा ब्रह्मांड को नियम में बांध दे, जी पत्रकार बोध है, उनको कैसे क्षेत्रवाद से जोड़ सकते हैं। जी तो जो भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाएं हैं, जैसे आपने बोला कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लिए, पृथ्वी के लिए उन्होंने एक नियम दिया, एक ऐसा उन्होंने विधान दिया कि जो सभी मानव आनंद मान रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, खासतौर पर वाल्मीकि समाज है, ये भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं से दूर क्यों है? बिल्कुल बंधु, देखिए आज प्रमाण भी यही कहते हैं। जी जो बात आप कह रहे हैं जी प्रमाण भी वही कहता है। जी हम भगवान वाल्मीकि जी से की शिक्षाओं से दूर कैसे हुए? जी वो इसलिए हुए हम क्योंकि हम भ्रम से बन गए। जी हमने भगवान वाल्मीकि जी को माना, जी जाना नहीं। जाना नहीं। अगर हम भगवान वाल्मीकि जी को जान लेते जी तो हम कतई भी भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं से दूर कभी नहीं होते। कभी हम परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी को मानने लगे, जी जानने लगे। जाने। और जिस दिन मेरा समाज भगवान वाल्मीकि जी को जान जाएगा, जी उस दिन ये सारी चीज़ें जो ना वो दूर हो जाएंगी और वो स्वयं परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी से जुड़ जाएंगे, जी उनकी शिक्षाओं से जुड़ जाएंगे। कैसे जाना जाए? जैसे आपने बोला कि मानते तो जरूर है हम लोग, पर जानते नहीं है। जानना कैसे असंभव होगा? कैसे हम सौखे तरीके से कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। ये जी। मानना और जानना। जी देखिए बंधु, मानना वो क्या है? पाखंड है। जी और जानना वास्तविकता। बस
मानना क्या है? पाखंड। कोई भी चीज़ कोई हमें कह देता है कि महाराज जी वहाँ चीज़ फला जगह पर ऐसी चीज़ हमने देखी जी और मैंने मान लिया। जी मैंने देखा तो नहीं सुना, तो वो मानना है, जानना नहीं। वो किसी के कहना मानना है, वो मानना है। वो मानना, जानना खुद अपनी आंखों से देखना, हाँ, उसको जानना कहते हैं कि मैंने इसको देखा है, मैंने जान लिया इस चीज़ को। मानना और जानना, मानना पाखंड, जानना वास्तविकता। तो जिस दिन ये कौन परमात्मा को जान जाएगी जी अपने आप सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। जी। तो भगवान वाल्मीकि जी ने आपके मुताबिक कितने ग्रंथों की रचना करी? देखिए बंधु, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी। अक्सर ऐसा होता नहीं। जी भगवान वाल्मीकि जी को किसी ग्रंथ में बांधना जी वो ठीक नहीं है। जी और केवल ये बात मैं नहीं कहता, ये प्रमाण कहता है। जी उनको केवल लेखनी से जोड़ना जी उनको बांधता है, जी लेकिन वो उससे भी बड़े हैं। जी कोई भी चीज लिखने से पहले जी चेतना में आती है, जी हृदय जहन में आती है, हृदय। हृदय में आती है, जी तब जाके लिखना तो सेकेंडरी बात है। जी प्राइमरी क्या चीज है? जी उस चीज को देखना। हम देखते क्या है? जी भगवान वाल्मीकि जी ने देखा है जी और उसके बाद उन्होंने लिखा है। जी जी। पूरे भारतवर्ष में जो एक बहुत नेट पर भी, सोशल मीडिया पर भी एक जो भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर एक आंचल लगाते हैं ये लोग, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो लगाते हैं, उसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, ये शुरू से ही रहा है। जी आपने सवाल किया कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। जी अगली कड़ी में आपका सवाल अच्छा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जवाब दूंगा। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ प्रमाणिक तौर पर। जी न ही तो कोई ब्राह्मण जाति है जी और न ही कोई वाल्मीकि जाति है। वाह। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपको ऑन कैमरा। जी इसके प्रमाण है मेरे पास। जी देखिए, कोई भी अगर आप किसी सत्य को धर्म से बांधेंगे, कौम से बांधेंगे, तो वो आप उनके इसके साथ न्याय नहीं कर रहे। और ये जानबूझकर किया गया। भगवान वाल्मीकि जी को विशेष जाति से जोड़ा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान किसी जाति विशेष के होते हैं? बिल्कुल। क्या भगवान वाल्मीकि जी ने एक ही कौम बनाई है? उन्होंने तो पूरे सृष्टि के लिए किया, जो उनका विधान है तो पूरी पृथ्वी के पूरी लिए। पृथ्वी के लिए, जी बल्कि ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड को उन्होंने नियम में बांधा है, जी है ना? जी तो इसलिए मैं आज ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जी ना ही तो कोई ब्राह्मण जाति है जी और ना ही कोई वाल्मीकि जाति है। जी भगवान किसी जाति विशेष के कभी नहीं होते। जी और सत्य को अगर किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ा जाएगा, जी तो ये जो आप बात कह रहे हैं वो परिप्लान से किया गया है। जी क्यों हुआ कि हम जो वाल्मीकि लोग हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, जी संविधान में हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वाल्मीकि जाति से जाना जाता है। बिल्कुल जी। जिस देश में हम रह रहे हैं, देखिए एक प्रक्रिया आती है संविधान की, बिल्कुल जी। है ना? तो इन लोगों ने भगवान वाल्मीकि जी को जाति से जब जोड़ दिया गया, तो उन्होंने इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर भगवान वाल्मीकि जी पे लांछन लगाकर जी इस प्रकार का धार्मिक प्रचार करने का काम किया। काम किया। जबकि भगवान वाल्मीकि जी जाति से बहुत ऊपर। पर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि क्यों वो बार बार ऐसा प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि युगों युगों से हम सुनते आ रहे हैं, जब देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी या कभी भी साल में एक दो घटना ऐसी हो ही जाती है कि अब पिछले दिन ही आज तक चैनल वालों ने भी ऐसे कर दिया। ऐसा होता क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका देखिए बंधु, इसका बड़ा सीधा सा सरल सा सवाल है। जी मैंने
पीछे भी कहा है अभी आपके 2 मिनट पहले भी, जी कि जब जाति से जोड़ दिया जाता है जी तब जो हमारा कर्म है जी उसके अकॉर्डिंग वो लोग ऐसा कार्य करते हैं, जी ऐसे लाछन लगाते हैं। जी अगर हमारे हाथ में कलम है वाह जो भगवान वाल्मीकि जी ने हमें दी है, जी तो ये सारा अपवाद ही खत्म हो जाएगा। जी हम जानबूझकर लोगों से ऐसा करवा रहे हैं, जी ये हमारे ऊपर है, जी क्योंकि हमने भगवान वाल्मीकि जी की कलम को नहीं पकड़ा, उनके ज्ञान को नहीं समझा, उनके ज्ञान को नहीं समझा, उनको माना, उनको जाना नहीं, जाना नहीं। उनकी कलम को नहीं पकड़ा। जैसे आप यही कारण है कि वो लोग इस प्रकार के लाछन हमारे ऊपर जो ना लगाते हैं। लगाते हैं। इसका मैं आज भी ये एक और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जी ये वो नहीं कह रहे, जी ये हम कहलवा रहे हैं, हम्म, क्योंकि हमने कलम नहीं पकड़ी भगवान वाल्मीकि जी की। कोई अगर किसी ने कलम पकड़ी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, जी। कोई मंत्री है, उसको कह के दिखाएगा कोई? नहीं कहते ना, नहीं कहता, सही बात। नहीं बोलेंगे उनको, क्योंकि उनका जो कद है, भगवान वाल्मीकि ने जो कलम दी वो बहुत ऊंचा होगा, और जो ऊंचे पद पर होता है, ऊंचे कद पर होता है, लोग उनसे खौफ खाते हैं, डरते हैं। डरते हैं, वाह, कलमदारी से तो वैसे डरते हैं। यस, यही कारण है, वो नहीं कह रहे, हम कहलवा रहे हैं, जी इसलिए वो लोग भगवान वाल्मीकि जी पर लाछन लगाते हैं। जी। जैसे आपने पहले बोला कि भरम जय, जो भरम जाल, वो भरम जाल कैसे टूट सकता है, कैसे हम भगवान वाल्मीकि जी को जाने? इसके लिए बंधु कौम को अलग से काम करना पड़ेगा। जी, जो कैसा पूर्व पेट्रोल होना में, चाहिए? जी, जो पूर्व में फैलाया गया जी प्रचार के तौर पे, जी अब लोग वहां पर उनकी मानसिकता वो बन चुकी है। वाह, और जो मैंने ये बिंदु भगवान वाल्मीकि जी का जो पकड़ा है, मैंने जो मैंने जाना है, और इसको लेकर मैं समाज में चला हूँ, जी मुझे बहुत समस्या हो गया, जी क्योंकि लोग इसके आदी नहीं है। जी, भ्रम इतना फैला दिया गया कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं है, सच को जानने के लिए तैयार नहीं। और भगवान वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सत्य है, जहाँ सत्य है वही प्रकाश है। जी, तो अभी जो आप प्रयास कर रहे हो, आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपको लगता है कि जैसे आप प्रचार कर रहे हो, आप जैसा प्रचार प्रसार, मैंने आपका जो प्रचार भी सुना, आप बिल्कुल बात अथेंटिक करते हो, प्रूफ के साथ प्रमाणित बात करते हो, कि आपको लगता है कि ऐसा प्रचार होना चाहिए पूरे पंजाब, भारत में, पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। और मेरे जितने भी प्रचारक जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जी, मेरी कई भी आपस में जो ना हमारी चर्चा भी होती है फोन पे, मैं जी। उनको यही कहता हूँ जी कि केवल आप आंतरिक मूल्यांकन करें। जी एक बंधु ग्रंथ है जी, रामायण की कहानी विज्ञान की जुबान। वाह, डॉक्टर रामायण की सरोज जी, रामायण की कहानी विज्ञान की जुबान, वाह, आप शब्द ही देखिए आप, जी, मतलब रामायण की कहानी को विज्ञान बता रहा है। वाह, कोई डॉक्टर सरोज बाला है, जी उनको हम धन्यवाद करते हैं। जी उन्होंने लिखा, 16 साल उन्होंने शोध किया, पीएचडी किया जी, भगवान वाल्मीकि वाल्मीकि जी। जी उन्होंने रामायण पे किया। जी और मैं एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी। ये मेरी प्रार्थना भी है, जो विद्यार्थी हैं, जो जिनका विषय है, जिनका सब्जेक्ट है शोध, जी देखिए बंधु, आज तक जो शोध हुए हैं जी वो रामायण पे हुए हैं, जी, भगवान वाल्मीकि जी पर नहीं हुए। नहीं, और जिस दिन भगवान वाल्मीकि जी पर शोध करना शुरू हो गई, जी मैं कहता हूँ बंधु, पूरा पृथ्वी जो ना वो हिल जाएगी। वाह, ओनली उन्होंने, मैंने पहले भी कहा पूर्व में, कि भगवान वाल्मीकि जी को केवल रामायण से बांधा गया। भगवान वाल्मीकि सर्वप्रथम रामायण नहीं लिखी उन्होंने। जी मैंने पूर्व में भी कहा कि कोई भी चीज पहले देखी जाती है, हृदय में आती है, चेतना में आती है, उसका अनुवाद बाद में होता है, पहले नहीं होता। जी पहले तो वो प्री प्लान हो गया, स्क्रिप्ट होगी एक, जी, ऐसे थोड़ी होता है।
ऐसे तो कभी नहीं होता। जी। आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता पृथ्वी का। जी। कोई अगर चीज अनुभूति में आएगी, हम्म। जहन में आएगी, जी। तभी तो वो बात रखेंगे ना अपने पास। जी। तो भगवान वाल्मीकि जी केवल रामायण रचयिता ही नहीं है। जी। अब उस पुस्तक में जब हमने पढ़ा, जी। अब बंधु एक बात बता देता हूँ आपको मैं, अब उस पुस्तक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी कि मैं पढ़ता रहता हूँ। अगर रात को मेरी 2 बजे नींद खुल जाती है ना, तो मेरा सर्वप्रथम काम होता है अलमारी से पुस्तक निकाली और बैठ गया। वाह। एक कहते हैं ना कि वैराग्य, हाँ। वो लग चुका है। जी। क्योंकि वो चीज़ हमने पहले कभी देखी नहीं थी, हमने तो केवल रामायण के बारे में सुना था, रामायण के बारे में पढ़ा था हमने। लेकिन अब जो ये चीज़ें देख रहे हैं और जब उस पुस्तक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के किरदार को जाना, जी। वहाँ तो चीज़ें अलग ही मिली। जी। यहाँ तो भगवान वाल्मीकि जी को रामायण लिखी, सही लेकिन सर्वप्रथम वो रामायण रचयिता नहीं है। जी। सर्वप्रथम वो आर्किटेक्ट, वाह। जी। जिसने पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाया। जी। कोई भी मकान होता है पहले हम नक्शा ही बनाते हैं ना, उसी का बिल्कुल। नक्शा बनाते हैं। जी। हम सीधा मतलब जो ना मकान कैसे मतलब खड़ा कर देंगे, नक्शा से प्लानिंग से तभी बनेगा। जी। तो भगवान वाल्मीकि जी न केवल रामायण रचयिता है, वो आर्किटेक्ट है, जी। वो खगोल शास्त्री है, जी। वो काल शास्त्री है, जी। वो वनस्पति शास्त्री है, वो मिसाइल शास्त्री है, वो अस्त्र शस्त्र शास्त्री है, सो एंड सो। वो नहीं कहा कि ब्रह्मांड उन्होंने बांधा है। जी। तो भगवान वाल्मीकि जी रामायण से बहुत बड़ी चीज है। जी। तो जैसे पंजाब में हमारे ना पावन योग विशिष्ट ग्रंथ जो है ना भगवान वाल्मीकि जी का, उसका बहुत प्रचार है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रचलित है कि भगवान वाल्मीकि जी का जो मेन ग्रंथ है, जो हमारे पंजाब में प्रचार होता है, वो लोग कहते हैं कि योग विशिष्ट से ऊपर कुछ नहीं है, कि योग विशिष्ट जो ग्रंथ है ना, उसमें भगवान वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, जो हमारे जीवन की शिक्षाएं दी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बंधु, योग वशिष्ठ एक समाज है, जी। है ना? जी। और देखिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति का, हर इंसान का एक दायरा होता है। जी। वो मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आज से पहले मुझे भी वो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का ज्ञान उपलब्ध नहीं था। जी। जो मेरे पास आज जो मैंने स्वयं पढ़ा है, जी। स्वयं जाना है, जी। अपनी चेतना से जाना है, जी। अपनी चेतना को जागृत किया है। जी। तो मैं उस विषय पर कतई नहीं जाना चाहूँगा। जी। अब देखिए, एक कोई प्लेयर होता है, जी। टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जी। कोई बॉलर होता है, जी। कोई कीपर होता है, कोई जी। बैट्समैन होता है, कोई फील्डिंग के नाम से जाना जाता है। जी। तो उनका फील्ड है कि उन्होंने इतना काम किया, हाँ। है ना। वाह। बहुत कम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें तो मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। जी। तो इसलिए अगर वो योग वशिष्ठ आगे भी पढ़ेंगे जी। तो बहुत कुछ मिलेगा उनको पढ़ने को। मैंने कहा कि हमने सिर्फ रामायण और योग वशिष्ठ तक ही परमात्मा को बांध के रखे, आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि भगवान वाल्मीकि जी के एक आर्किटेक्टर है, उन्होंने बहुत कुछ बनाया, तो जो हमारे लोगों की एक आस्था बनी हुई है, एक जो आस्था के नाम पर, जैसे आपने बताया कि आस्था के नाम पर भ्रम में बंधे हुए हैं, ये भ्रम कैसे टूटेगा? इसके लिए तो बंधु देखो, मैं इस प्रचार के लिए निकला। जी। ठीक है जी। जी। इसको तोड़ना होगा और मेरा काम है, मैंने कहा कि मेरा काम जोड़ना नहीं, जी। मेरा काम है तोड़ना। जी। और वो मैं भ्रम तोड़ने के लिए निकला। जी। मैंने अपनी अच्छी खासी, आपको बता देता हूँ कि मैं हरियाणा पुलिस में 2004 में सेलेक्ट हुआ था। वाह। मैंने 3-4 साल नौकरी करके जी। और स्वेच्छा से रिजाइन किया, स्वेच्छा से। जी। क्योंकि परमात्मा के नाम का इंजेक्शन वो बाल्यकाल से ही
16 साल की उम्र से जो ना वो लग चुका था। जी तो एक्सीडेंटली हम पुलिस में भर्ती हो गए, लेकिन मेरी जो चेतना थी वो कहीं और थी। मैंने अब जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में ऐसे ऐसे लोग, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई। जी मैंने कहा उस समय में बैठ गई। हाँ, उसी समय में बैठ जी गई। और आज जो लोग हैं वो एक क्राइटेरिया तय कर लिया कि अगर कोई संत महात्मा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, जी उसको मानते हैं। जी यही कार्य में जब हम 16-17 साल की उम्र से लगे थे, जी। तब भी हम प्रचार कर रहे थे। तब इतना था, तब हम सिंगर के रूप में थे, कैडर कैंप करते थे साइकिलों पे। हमारे समय में इतने साधन नहीं होते थे, जी जी साइकिल होती थी, जी तो हम साइकिलों पे कैडर कैंप लगाने जाते थे। जी भजनों के माध्यम से हम कौम को जागृत करने का किया। जी तो ये एक टीस जो ना वो मेरे अंदर लगी। जी और ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कर लिया। आपको आपके चैनल से मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जी कि ये चीज़ें मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आई कैसे, जी ये जागृति ये कैसे आई। जी मैं आपको एक बड़ी अचंभित होने वाली बात बता रहा हूँ जी कि मेरे घर में भी जो ना ये जो आज ये पूजा पाठ होती है, देवता मानते हैं, जी है ना? जी ये हमारे सबके घर में थी, मेरे घर में थी। जी तो पापा जी सर्विस पे थे, जी पब्लिक हेल्थ में अच्छी खासी नौकरी थी ऑपरेटर की। बिल्कुल। तो मेरे पापा जी उस दिन घर नहीं आए, तो मेरी माता जी ने कहा कि बेटा आज आपके पापा जी नहीं आए, वो कढ़ाई चढ़ानी हलवे की, है ना। जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और मेरी उम्र कितने थे जी बंधु? मात्र मेरे ख्याल से 10 साल की हुई। जी ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी मात्र 10 साल में मेरी माता जी ने कहा कि बेटा आज आपके पापा जी नहीं आएंगे, आप कढ़ाई लगा दो हलवे की। तो हलवा मेरी माता जी ने बना दिया, अंदर रख दिया। वो गर्मी का समय था, वो सारे बाहर बैठे थे। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब उस हलवे को मैं सबसे पहले अंदर गया और मैंने वो हलवा पहले खा लिया, जोत जात नहीं जलाई जी ऐसे ऐसे, खा लिया। हाँ ऐसे खा लिया पहले खा लिया। पहले खा के और मैंने हाथ से ऐसे कर दिया जैसे किसी बराबर ने कर दिया, खाया ना, पता ना लगे। ना पता ना लगे। ये मात्र 10 साल की उम्र में। तो अब एक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने पाखंड को मैंने शुरू से नहीं माना इसको, शुरू से ही। देखिए 10 साल की उम्र बच्चे की क्या उम्र होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस उम्र में मैंने उस हलवे को मतलब खाया पहले जाके, और उसको फिर ऐसे ही हाथ से ऐसे कर दिया ताकि किसी को पता ना लगे खाया। और फिर मैंने ऐसे करके और वो दीवा जैसे जलाते हैं उसमें यूं सीख लगा के और वो यूं कर दिया। मैंने कहा लो भाई वो जोत आएगी। मैंने कहा फिर मैंने घर वालों को बाहर से बुलाया। ये 10 साल की उम्र की बात है। तो ये जो आपने बात कही, और वो तो 16-17 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं जी कि जब जो ना भावादस, जो आपको पता है कि सर्वप्रथम संगठन हमारा भावादस था। जी अच्छा, प्रभु पूज्य प्रभु डॉक्टर जी महाराज इधर प्रचार करने आते थे। विकल जी महाराज भी आते थे, प्रभु जी भी आते थे। हाँ जी, जी दर्शनतन नावन जी भी आते थे, जी सभी आते थे। तो अब उन्होंने, आपको पता है उन्होंने भी काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल जी जी उनको जागरूक करने का काम किया। बिल्कुल सभी का योगदान है यहाँ तक लेके आने में। सही बात। और तब वो उधर आए तो हमें, हमारी चेतना जो ना वो जागृत हुई ये जानने की। पहले मैं भी, हमारे वहाँ रामलीला आते थे जी और मेरा किरदार हनुमान का। वाह। हम बंधे हुए थे सीमाओं में जी और तब जब हम संगठन से जुड़े, भावादस संगठन से, जी तब हमने गुरु लोगों को देखा। जी विकल जी महाराज को सुना हमने, रत्नाकर जी महाराज को सुना हमने। सुने जी तो वहाँ हमने देखा, जाना जी कि बातों को गौर से। जी फिर जैसे मैंने बताया वो तो 10 साल से ही हाँ। कुछ पे और ज्यादा है। शुरू में से ऐसा था जैसे- कि कुछ ना कुछ करना है समाज के लिए। इरादा था, नेक इरादा पहले बना हुआ था। जी जी जी, ये तो मतलब वो अब अंदर जो ना स्ट्रक्चर में जो फिट हो चुका है, जी जी जो पहले ही था। पहले ही था।
तो परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी का जो इधर पूरे हरियाणा में कैसा रोल रहा, तो उन्होंने कितना जागृत किया लोगों को? देखिए, रत्नाकर जी महाराज, विठल जी महाराज जी, और अगर मैं विठल जी महाराज की भी बात करूं जी, तो हमने उनका वो समय देखा है, मैं उनसे बड़ा कौम का योद्धा किसी को नहीं मानता। वाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके हालात। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बंधु, वो पीएमओ में जॉब करते थे, बहुत बड़ी बात होती है पीएमओ में जी, और वहां से उन्होंने कौम को जागरूक करने का काम किया। और जब उनका अंतिम समय आया, जी, और जब हम उत्तम नगर में रहते थे, वो दिल्ली, जी, हम जाते थे, जुड़े हुए थे उनसे, तो हमने उनकी जो हालात थे घर के, उनके वो बड़े दयनीय हालात थे। जी, एक इतना बड़ा योद्धा कौम के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सही बात। और फिर वो इस हालात में, ये हमारे लिए, मैंने बड़ा शर्म महसूस की मैंने भी। जी, और हम उस टाइम इतने जो ना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे हम। जी, उस समय आज भी अगर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग की बात आज भी नहीं है, बिल्कुल सही बात, लेकिन जितना हमारे से बना वो हम करते भी करते थे। पर इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हो? क्योंकि बहुत जैसे जो हमारे ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने पूरा जीवन दिया समाज को, पर उनकी लास्ट में उनकी कदर नहीं रख पाई समाज में, इसका कारण क्या समझते हो आप? कौन कौन? ये हमारी कौम की कहना कहीं नेग्लिजेंसी का। कमी नहीं, स्वार्थी है। देखिए, वो ये नहीं मानते, जी, चाहे मैं भी हूँ, तो देखिए मैंने अपनी अच्छी खासी हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ी है, वाह, ठीक है ना, समाज के लिए। और मैं समाज के लिए नहीं कह सकता, जी, मतलब एक परमात्मा भगवान वाल्मीकि को जानने की जाने एक चेष्टा उत्सुकता जी, चेष्टा थी, जी, तो उसके लिए मैंने भगवान वाल्मीकि जी को जानने के लिए, जी, मानने के लिए जी, ये सब कुछ मैंने छोड़ा और अपना रास्ता जो ना वो बदला। और मैंने कहा कि जो भगवान वाल्मीकि जी को इस प्रकार के, मैं वास्तविक में जानूंगा क्या ये सत्य है या गलत है। जी, वो टीज थी मेरी। जी। तो आप मेडिटेशन क्लास लगाते हैं? नहीं, कोई मेडिटेशन क्लास जी। नहीं, मैं खुद मेडिटेशन क्लास करता हूँ। जी, खुद करते हैं? सुबह 5 बजे उठ के जी, जो ना मेडिटेशन करता हूँ, जी। ग्राउंड में जाता हूँ जी, और 1 घंटा करके फिर जो ना परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की मैं अपनी चेतना जागृत करता हूँ। जी। जैसे आज आप सत्संग में आए इधर हरियाणा में, तो इसके सिवाय आपका शेड्यूल क्या क्या है? इसके सिवाय जैसे सत्संग में प्रचार तो करना ही करना है, पाठ करना ही करना है, इसके सिवाय आपके प्रयास क्या क्या है? पढ़ना, पढ़ना, जानना, जी, ये काम। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ना, बिल्कुल। जानना। इतनी चीज़ें मतलब जो ना मैं खोज के ले आता हूँ, जी, और इतनी चीज़ें हैं मेरे पास। जी, क्योंकि देखो, जब चेतना को जागृत करते हैं तो देखिए, चाहे कोई भी हो, वो केवल मैं नहीं। जी, अगर कोई व्यक्ति, उसकी अगर लालसा धन के अंदर होगी, जी, तो मैं लिख के देता हूँ उसको धन ही मिलेगा। वाह, मेरी लालसा परमात्मा को जानने की है, जी, तो मेरा सारा फोकस वो इधर ही रहता है। उधर ही रहते हैं, मैं घर में थोड़ा बहुत काम करके और फिर मैं जो है ना पढ़ने लग जाता पढ़ने हूँ, लगे। और इतनी गहराई में नोट्स बनाता हूँ मैं। वाह, कुछ लिखते भी हो? हाँ। जो परमात्मा का लिखा हुआ है। जी, देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आपने ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा कर लिया। जी, ज्ञान जो है, ज्ञान जी, वो पहले से ही है। वाह, ज्ञान को जो ये कहते हैं हमने सर्जित कर लिया, जी, ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं। प्राण पहले से ही मौजूद है ना जी। मैं तो केवल ज्ञान अर्जित करता हूँ। वाह, मैंने भगवान वाल्मीकि जी के ज्ञान को अर्जित अर्जित किया, किया, बिल्कुल। सर्जित नहीं किया मैंने। मैं इतना बड़ा विद्वान या इतना बड़ा नहीं है कि मैं ज्ञान को पैदा कर पाऊं, वो पहले से ही मौजूद है, जैसे प्राण मौजूद है।
न्यूटन की बात करें, जब सेब गिरा था, हम्म, वो पहले से ही था, उन्होंने खोज की है। हाँ, अग्नि पहले से ही है। वो सृष्टि में पहले मौजूद है, बस उसको पैदा किया। वो पहले से ही मौजूद है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे सामने आए, वो केवल अर्जित करता है, बिल्कुल सर्जित करता नहीं। सर्जित करता केवल परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। जी। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को कि कैसे भगवान वाल्मीकि जी को जाने? मैं जोड़ने नहीं, मैं तोड़ने आया हूँ वाह, भ्रम को। पहले भ्रम को निकालो। फिर सब कुछ चीजें अपने आप, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, अपने आप सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। मैंने किसी से लिया थोड़ी है। मैंने कहा कि चेतना किसी गुरु को नहीं मानती। जी मेरे अंदर चेतना जागृत हुई। जी। मैंने सवम और जो ये धार्मिक प्रचार कर रखा है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु जो ना शिष्य को मिला देता है। जी ब्रह्मांड पे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जो भगवान ईश्वर से मिलवा दे। बिल्कुल सही बात। वो अपनी चेतना से, अपनी अनुभूति से। जी, क्या आप बताइए, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। भगवान वाल्मीकि जी तो खुद कहते हैं ये बात। बताइए आप। सही बात। मतलब इस प्रकार का प्रचार करके और अपनी जो ना वो रोजी रोटी चला रहे हैं। जी ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है सभी को, ये प्लीज भाई आप बंद कर दें। जी भगवान वाल्मीकि जी का जो ज्ञान है, जी वो एक बात और मैं कह देता हूँ, जो जैसे देखने को मिलता है हमें। जी जी बहुत से लोग, जैसे आज पाठ था, जी चाहे सत्संग है, जी, उसमें भगवान वाल्मीकि जी हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, वाह, है ना? उनके फोकस होना चाहिए। देखिए, हम भगवान वाल्मीकि जी का सत्संग कर रहे हैं, जी भगवान वाल्मीकि जी का पाठ कर रहे हैं। जी, हम अगर आप यहाँ आज मेरा शिवन के अंदर कार्यक्रम में मेरा पाठ थोड़ी है भाई ये, सही बात है, भगवान का। है ना? जी और वहाँ क्या कर लेते हैं बहुत से प्रचारक, केंद्र बिंदु उस सत्संग में पाठ में अपने आप को रखते हैं। वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप परमात्मा के साथ आप न्याय नहीं करें, अन्याय नहीं, करें। सही बात जी, है ना? जी देखिए, हम भगवान वाल्मीकि बगैर कुछ भी नहीं है। जी। सो बहुत तो बहुत प्रकाश हमारा जो ना वो सारा भगवान वाल्मीकि जी पर। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो सभी साथियों से निवेदन है कि आपको विचार अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सो आपसे निम्रता से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय वाल्मीकि, जय भीम।